समझने वाले हैं अपन कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो ये सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कोर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगर देखिए आप यहाँ से देखेंगे तो ये सोडियम है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास हुआ 2, 8 और 1 होता है, 11 होता है इसकी परमाणु संख्या। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन गए, दूसरी में जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। अपन ये पढ़ चुके हैं कि बोर के अनुसार था 2n², इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो पहली कक्षा में n का मान 1 रखेंगे तो यहीं पे आ गए 2 1 2। दूसरी कक्षा में करेंगे तो 2 करेंगे और यहाँ पर 2 n की जगह 2 रख देंगे, तो दूसरी कक्षा में आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। और तीसरी कक्षा में करेंगे तो यहीं पे आ जाएगा n की जगह 3, तो 3 तिरका 9 दूनी 18 और फिर 4 चौको 16 दूनी 32। ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कक्षा को छोड़कर जो ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं ये कहलाते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो अगर सोडियम का कहें तो सोडियम में कितने कोर इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होंगे 10। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 होंगे। और ये जो बाह्यतम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं इन्हें कहा जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें बताइए अगर हम पूछ दें सोडियम में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप कहेंगे 1 होगा, तो सोडियम में 1 हुआ। अगर हम कह दें यहीं पे देखिए इसका बनाएंगे मैग्नीशियम का, तो इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप यहाँ पे 2 कर देंगे। 2 पहली कक्षा में भर दिए, दूसरी कक्षा में 8 भर दिए, तीसरी में 18 भरते, लेकिन इसमें 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन भरा, तो कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। एल्यूमिनियम का कहेंगे 3 है ना। एल्यूमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कहलाए जाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इन्हीं को कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है संयोजकता। तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, या फिर वो उससे जो साझा करते हैं या फिर मतलब जो देते हैं और लेते हैं तो उनकी जो संख्या होती है उसे संयोजकता कहा जाता है। ऑल टोटली कहें तो इसके जो बाह्यतम कोष होता है, परमाणु का जो बाह्यतम कोष होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को कहा जाता है संयोजकता। तो देखिए संयोजकता जो है बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों को इसके 3 प्रकार हैं। एक होती है धनात्मक संयोजकता, इसके अलावा होती है ऋणात्मक संयोजकता, और एक होती है जीरो संयोजकता, जिसकी संयोजकता 0 रहे। इसके अलावा धन और ऋण संयोजकता हो सकती है। तो अपन एक ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि धनात्मक संयोजकता क्या होती है। तो देखिए सोडियम का किया तो जिसके अंत में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, जिसके अंत में 1, 2, 3 तक संख्या आए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में, उसकी जो संयोजकता रहती है वो होती है धनात्मक। तो जैसे इसमें आया n 1 11, तो 2 8 और 1 करेंगे, 2 8 और 1 किया तो यहाँ पर आया कितना, 1 आया अंतिम कोष। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, सोडियम की +1, इसकी होगी +1। आपको याद रखना ये होती है +1। अब इसके अलावा दूसरा है, इसका देखेंगे तो इसके बाह्यतम कोष में 2 आए हैं, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी +2, है ना। और इसकी हो जाएगी एल्यूमिनियम की हो जाएगी +3। तो देखिए जिसमें भी प्लस रहे, प्लस मतलब संयोजकता रहे, वो होती हैं धातु, और धातु होती हैं चालक। तो यहीं पे अपनी धातु का पहचानने का तरीका आ गया कि जिसकी संयोजकता रहेगी प्लस में तो भैया उसकी वो कहलाएंगी धातु, और धातु चालक होती है, उसमें धारा प्रवाहित हो जाती है, तो चालक की भी अपनी परिभाषा निकल कर आ जाएगी। अब दूसरा होता है धन और ऋण। यहाँ तक तो 3 संयोजकता हो गई। जब किसी उसके बाह्यतम कोष में, इलेक्ट्रॉन के बाह्यतम कोष में, जब बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उसमें हो जाती है धन या ऋण संयोजकता। कहीं पे +4 संयोजकता दे देगा और कहीं पर -4 संयोजकता दे देगा। तो देखिए जैसे बात करें सिलिकॉन की, तो सिलिकॉन का होता है 14, तो अपन यहाँ पे करेंगे तो 8, 2 और 8 10, 10 11 12 और 13 और एक ये हुआ 14। तो अपन कहेंगे कि 14 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बाह्यतम कोष में 4 हैं तो हैं 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, है ना। तो इसकी संयोजकता होगी 4। तो अपन इसकी संयोजकता कितनी लिखेंगे, तो इसकी संयोजकता लिखेंगे 4, तो 2 8 और 4।
तो ये हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट, पूछा जाता है कि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, तो होती है 4। ठीक है, अब इसके बाद तो इसमें क्या होती है, धन या ऋण संयोजकता हो सकती है। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा होता है जर्मेनियम। जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होगी, तो इसका होता है 32। तो अपन लिखेंगे 2 8 2 8 18, तो हो गया। और फिर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हो जाएगा 8 2 10 और 10 18 28 और 4 32। तो इसकी भी संयोजकता 4 होगी, है ना। इसकी भी संयोजकता 4 प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, इसका कोई कंफर्म नहीं रहता। कार्बन 6 होता है कार्बन का, तो इसका करेंगे तो पहली कोष में 2 आ जाएगा, दूसरी में आएगा 4, तो इसकी संयोजकता 4 होगी। तो आपको देखना है कि 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसी कोष की संयोजकता कह देंगे। क्या रहता है कि इसमें देखिए, अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समझेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए, ऋणात्मक जो संयोजकता रहती है, इसका किया P15, है ना। P15 मतलब फास्फोरस का 15 रहता है, तो 2 3 और 5 किया, 2 3 5 इसका हुआ। तो जिसके अंतिम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो उसकी संयोजकता होती है -3। 8 में से 5 को घटा दिया जाता है तो -3 आ जाएगा। ऐसे लिखते हैं, तो इसमें आए 5 इलेक्ट्रॉन आए, तो 5 और 5 लिखेंगे और -8 करेंगे तो आएगा -3। तो इसकी संयोजकता आप कहेंगे कि -3 होगा। तो इसकी जो संयोजकता रहेगी -3 रहेगी फास्फोरस की। इसी प्रकार जिसके लास्ट में जिसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में 6 आए, तो उसकी संयोजकता -2 होता है, उसकी संयोजकता होती है -2। जैसे हो गया सल्फर हो गया। इसके अलावा आप ले सकते हैं ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का आप करेंगे तो ऑक्सीजन का होता है 8, O8 होता है। तो ऑक्सीजन का O8 होता है, तो करेंगे 2 6, तो इसका होता है -2 होता है। आप प्लस माइनस में कंफ्यूज रहेंगे, तो इसमें जिसके लास्ट में 6 आए, तो इसको 8 में से 6 को घटाएंगे तो -6 में से -8 को घटाएंगे तो -2 आएगा। तो इसकी संयोजकता -2 रहेगी। और उदाहरण आप देख सकते हैं, उदाहरण आपका सल्फर ऑक्सीजन हो गया, इसमें फास्फोरस हो गया, है ना। और ये देखेंगे से क्लोरीन, इसमें नाइट्रोजन ले सकते हैं। नाइट्रोजन का करेंगे तो 5 ही होती है, तो 2 और 3 में, है ना। और यहाँ पर जो क्लोरीन है, तो क्लोरीन की होती है 17। तो जिसके लास्ट में 7 आएगा, तो उसको 7, जिसके लास्ट में 7 आएगा उसकी संयोजकता -1 रहेगी। तो आपको यहीं पे जो ट्रिक है, वो ट्रिक है कि जिसके शुरुआत में 1 2 3 आया तो उसकी संयोजकता प्लस की रहेगी, जिसमें 5 आया तो उसकी -3 रहेगी, जिसमें 6 आया तो उसकी -2 रहेगी, और 7 का आया तो -1 रहेगी संयोजकता। ये आपके पेपरों में आ चुके हैं कि क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, तो होती है -1। तो अब ये देखना है जिसमें माइनस की संयोजकता आए, वो होती हैं अधातु, और अधातु होती हैं कुचालक। तो आप यहाँ से जब धातु अधातु को पहचानना रहेगा, तो आप कह देंगे कि जिसकी संयोजकता माइनस में रहेगी वो होती हैं, या ऋणात्मक रहेगी, वो होंगी अधातु। अब देखिए, इसकी जो संयोजकता है +4 भी हो सकती है, -4 हो सकती है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि 4 में से, देखिए 4 में से -8 घटाएंगे तो -4 भी आ जाता है संयोजकता में। तो इसे कहा जाता है उपधातु, जिसमें ना तो आधी धातु हो और आधी धातु हो और आधी अधातु हो, तो उसे कहा जाता है उपधातु। और जिसमें आधी विद्युत धारा प्रभावित हो और जिसमें आधी ना हो प्रभावित, उसे कहते हैं अर्धचालक। तो इसी प्रकार से अपना निकलता है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं और कार्बन क्या है, तो उसे आप कहेंगे अर्धचालक होते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होते हैं, अर्धचालक। ये अपने में क्वेश्चन आ चुका है, तो अपने को इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाकर लिख लेना है। आपकी ये समझ में आया होगा कि धनात्मक संयोजकता कौन होती है, ऋणात्मक संयोजकता कितनी होती है, और धन ऋण संयोजकता क्या होती है, धातु कौन होती हैं, अधातु कितनी होती हैं, और उपधातु कौन होती हैं। जिसकी संयोजकता माइनस में रहे वो अधातु, जिसकी संयोजकता प्लस में रहे उसे कहते हैं धातु, और जिसकी रहे प्लस माइनस दोनों में उसे कहते हैं उपधातु। जैसे मेढक जो रहता है
वो मेढक रहता है जल में और थल में, तो उसे कहा जाता है उभयचर, है ना। कभी जल में भी रहा था और थल में भी रहा है। एक इसमें एक फेमस वो है कि मेढक जमीन के अंदर कितना भी गड़ जाए लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। जमीन में घुसा रहेगा तो उसकी मृत्यु नहीं रहेगी, जल में कितनी देर तक रहा है तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन उसको दही पर डाल दिया जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो ये होता है इसका। अब कहेंगे कि जिसकी संयोजकता 8 हो, क्या कि इसके बाह्यतम कोष में, जैसे बाह्यतम कोष नियान का ले लें तो इसकी होती है 10 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 10 होता है। तो जब आप 10 करेंगे तो 10 तक में यहीं तक हो जाएगा। तो ये पूरी कक्षा इसके बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0 आएगा। तो आपको याद रखना है जिसके बाह्यतम कोष में 8 आए, जिसके बाह्यतम कोष में 8 आए तो उसकी संयोजकता होती है 0, और उन्हें कहा जाता है अक्रिय गैस, मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगी, अक्रिय रहेंगी, मतलब कोई काम नहीं करेंगे। अक्रिय लोग कैसे होते हैं? शून्य, जो कुछ काम नहीं करते उसे क्या बोलते हैं? शून्य के बराबर ही तो होते हैं। वो है कि जिसने कभी गलती नहीं की तो उसने कभी कुछ प्रयास करने की कोशिश नहीं की, है ना। तो इसकी आता है कि जो अक्रिय गैसें हैं तो कितनी हैं, तो अक्रिय गैसों की संख्या है 1 2 3 4 5 और 6, और इनकी रेखा याद करने की ही से हीलियम, देखो करना है हीना आकर जाना रे। हीना एक लड़की है, उससे कोई लड़का कह रहा कि हीना तुम आकर जाना रे। तो आपको ही से याद कर लेना है हीलियम, ना से याद कर लेना है नियान, आ से याद कर लेना है आर्गन, का से याद कर लेना है क्रिप्टान, कर से क्रिप्टान, जा से जीनॉन और आर से रेडान। तो इनकी संयोजकता होती है 0। अब क्यों होती है, अब देख लेते हैं। देखिए आपको इतना तो कंफर्म हो गया कि इनकी संयोजकता 0 होती है क्योंकि बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाह्यतम कोष में होते हैं भैया 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बाह्यतम कोष होगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी माइनस का 0 आ जाएगा, क्योंकि जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी में घटाना पड़ता है। तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 0। इसी में भर आपको याद रखना कि हीलियम की भी संयोजकता 0 होती है, इसे अक्रिय गैस कहते हैं। अब इसमें आप संयोजक मतलब इसका जो विन्यास करेंगे उसमें 8 आएगा लास्ट में, तो आप कह देंगे कि इसकी संयोजकता भैया कितनी होगी, इसकी संयोजकता होगी 0, है ना। तो देखिए आर्गन नियान का होता है 10, यहाँ लिख देते हैं, इसका होता है 10, तो आप करेंगे तो 2 और 8 होगा। इसकी आर्गन का होता है 18, तो इसमें करेंगे 2 8 10 और 8 18। इसका होता है क्रिप्टान का होता है 36, तो 8 2 10, 10 और 18 28, और 28 और 6 36, तो इसका इलेक्ट्रॉन। इसका होता है विन्यास होता है जी नान का 54 होता है, तो 54 में करेंगे 8 2 10, 10 और 18 करेंगे तो 10 और 18 हो जाएंगे 28, और 28 करेंगे 28 और 18 28 और 8 कर लीजिए तो 36, और 36 18 3 54, मतलब 18 18 दूनी 36, 18 3 54 हो जाएंगे। तो यहाँ तक 36 हुए, 54 हो जाएंगे। अब हुआ इसका होता है 86, तो 86 विन्यास करेंगे तो 2 8 फिर 18 करेंगे, फिर 5वीं में जो चौथी कक्षा होती है उसमें 32 भरे जाते, तो 32 भरेंगे, फिर 18 भरेंगे और फिर 8 भरेंगे, तो इसके लास्ट में आता है 8, तो इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता हो जाएगी 0, है ना। तो आपको यहाँ से भी करना चाहें तो 8 2 10, 10 और 18 हुए 28, 28 और 8 हुए 36, और 36 और 18 हुए 54, और 54 में से 32 कर दिया। ऐसा भी विन्यास लिखा मिल जाएगा, 54 लिखा रहेगा और 54 प्लस 32 लिखा रहेगा, है ना। यहाँ पर लिखा रहेगा 18, नहीं यहाँ पर लिखा रहेगा 18, कहाँ गए, इस पर लिखा रहेगा 36 प्लस लिखा रहेगा 18, है ना। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो इसमें होगा 4 2 6 और 5 3 8। तो आपके समझ में आया होगा कि अक्रिय गैसें क्या होती हैं, अधातु क्या होती हैं, धातु क्या होती हैं, उपधातु क्या होती हैं।
और किसकी प्लस संयोजकता रहती है और किसकी माइनस संयोजकता रहती है। इसके बाद जो अपन जो चीज़ इनसे क्वेश्चन में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कौन सी निम्न में से अक्रिय गैस है। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, हीना आकर जाना रे, हीना आकर जाना रे। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रिक इनको याद करने की। संयोजकता बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं जो इसमें पूरे उपस्थित होते हैं, मतलब जो कक्षाओं में पूर्ण रूप से भरे होते हैं। तो इस प्रकार से ये तो हुए धनात्मक, ऋणात्मक और क्या बोलते हैं जीरो संयोजकता, धनात्मक